तो संसद का मॉनसून सत्र का आगाज लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। 11 बज चुके, सीधा रुख वहीं का करते हैं। तो राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। दो तस्वीरें लोकसभा की कार्यवाही की, राज्यसभा की कार्यवाही की। राष्ट्रीय गीत का अपमान बनेगा अपराध। 13 अगस्त तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बिल भी होंगे, तमाम ऐसे विधेयक होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, जो देश में चल रहा है, जो घटित हो रहा है, चाहे हम उन अनशन की बात करें या फिर नई नवेली कॉकरोच पार्टी की बात करें या फिर जिस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ये अनशन है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। विपक्ष उन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इन सब के बीच में हमें याद होनी चाहिए वो सर्वदलीय बैठक जिस पर सर्वसम्मति से ये कहा गया कि सुचारू रूप से सदन चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, लेकिन इन सब के बीच में जनता के मुद्दे गौण नहीं होंगे। घमासान तो होगा, लेकिन वो सियासी घमासान जनता के मुद्दों को गौण नहीं करेगा। रुक करते लोकसभा की कार्यवाही की ओर। मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंद्र भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री
प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। तो मॉनसून सत्र आगाज हो चुका है। 11 बजते ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अभी हमने आपको लोकसभा की तस्वीरें दिखाई। सभी दिग्गज, सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर कोई एक साथ इजाजत पर रुक करते एक बार फिर से निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रही अपेक्षा तो करते हैं ना हम नहीं। सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं, परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने 5 प्रण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर
हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेजों में कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी इस सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया और ये भी कहा कि अमर्यादित है, लोकसभा स्पीकर ये कहते नजर आए, लेकिन शायद हंगामा इस कदर ये सियासी घमासान में तब्दील होता हुआ नजर आया। कार्यवाही स्थगित हो गई है 12 बजे तक और उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्वदलीय बैठक में हम बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सुचारू रूप से चले ये सदन, जनता के मुद्दे गौर नहीं होने चाहिए, लेकिन होता हुआ ऐसा ही नजर आ रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन की परंपरा अलग होती है, पहले दिन का प्रोटोकॉल अलग होता है। मॉनसून सत्र और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद नजर आए, राहुल गांधी को भी आपने देखा और इसके अलावा तमाम और दिग्गजों की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण रही। लेकिन जो हंगामा होता हुआ नजर आया और जिस तरह से हर कोई वेल में यहाँ पर खड़ा नजर आया, अपनी सीट पर कोई नहीं था, लोकसभा स्पीकर बार बार आग्रह कर रहे थे कि यह अमर्यादित है और ये इस सदन की कार्यवाही के अनुरूप नहीं है। लेकिन शायद तस्वीर उस कदर नहीं थी जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी। जो सर्वदलीय बैठक में तय किया गया था, सभी वहां पर उपस्थित थे, सहमति दर्ज कराई गई थी कि सुचारू रूप से चले। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब मीडिया को संबोधित, लोकसभा स्पीकर क्या कुछ परंपरा है कि पहला दिन सत्र का हंगामा इतना किया जाए कि सत्र ना चल पाए। उन्होंने आग्रह भी किया, तमाम बातें कही, लेकिन जब विपक्ष ये कह रहा है कि हमने मांग की थी कि पहले दिन स्टूडेंट्स पर चर्चा हो, पहले दिन जो ये नीट पेपर जो लीक हुआ है छात्रों के भविष्य पर चर्चा हो, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने देश के युवाओं के भविष्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है भारत। तो जाहिर तौर पे विपक्ष से जब हमने पूछा
कि क्या आज किस तरह का रुख रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी चर्चा को लेकर, पर हमारी मांग नहीं मानी गई। वैसे में आप 12 बजे भी यही रुख देखेंगी। बात प्रोडक्टिविटी की, तो देखिए दो चीजें हैं। पहले प्रोडक्टिविटी, ओम बिरला का जो पहला कार्यकाल था, प्रोडक्टिविटी 144% भी गई थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी पर चुनौतियां आई। पर सरकार ने क्योंकि मैंडेट बड़ा है, ध्वनि मत से अपने काम और अपने बिल पारित कराए हैं। जब जरूरत पड़ती है तो किरण रिजिजू और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर विपक्ष से बात करके बिल भी पास कराते हैं। तो बहुत एक अलग सा संयोग है, लेकिन फिलहाल विपक्ष दिखाना चाहता है, क्योंकि यही मौका होता है संसद में कि वो देश की जनता को दिखाए कि हम आपके मुद्दों को लेकर खड़े हैं, हम आपके मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 12 बजे भी आपको यही नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष को ये समझने की जरूरत है कि हंगामे से समाधान तो शायद ही निकलेगा, यहां से समाधान से ज्यादा एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? देखिए, संसद से आजकल इस पटल से आजकल राजनीतिक संदेश ही दिया जाता है, और जो बड़े बिल आ रहे हैं उसमें भी बड़े राजनीतिक संदेश छुपे हैं। जाहिर तौर पे इस हंगामे से देश की जनता का नुकसान है। अगर हम हिसाब लगा के जनता को बताएं, और इस बात की चर्चा कई बार कर चुके हैं कि एक दिन संसद ना चलने से कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, और वो भी जनता की टैक्स की कमाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष का जो पक्ष है, जो ये मानता है कि हमें कुछ मुद्दों पर बात करनी है, उस मुद्दों पर सरकार राजी नहीं है बात करने के लिए, वो जनता के हित के मुद्दे हैं। तो वो ये क्लेम करता है कि विपक्ष सिर्फ अपने अपने मुद्दे, अपने अपने बिल निकाल के बस पारित करा लेता है। और पिछली बार कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब बीच में लोकसभा स्पीकर और किरण रिजिजू ने बातचीत करी, तो आपको याद होगा पिछली बार भी हंगामे के बीच में महिला आरक्षण बिल रखा गया, तमाम बिल रखे गए। तो विपक्ष ने कहा हम सहयोग देंगे, लेकिन हम कई मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। आपने देखा पिछली बार इतना ज्यादा विपक्ष अड़ गया था कि ईवीएम पर चर्चा हुई थी, इलेक्शंस को लेकर एसआईआर, आपको याद होगा एसआईआर पर चर्चा हुई थी। तो अब कई बार पक्ष विपक्ष दोनों अड़ते हैं। अब ऐसे में लंबे समय तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, फिर जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तब तक फिर महिला आरक्षण बिल नहीं आया। तो जाहिर तौर पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो संसद भवन टेक्निकली इसलिए आती है कि वो अपने जनता के मुद्दे को उठा सके, जनता के प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन यहाँ से राजनीतिकरण होना तय है। और इस बार का सत्र तो बेहद राजनीतिक यहाँ पर संदेश जाएगा, चाहे वो पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, इस पटल से राजनीतिक संदेश भेजने की पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर को आप सुन रहे थे, क्योंकि जिस तरह से भारी हंगामा और उसके बाद विपक्ष द्वारा चाहे तमाम मुद्दे हो, चाहे राम मंदिर से जुड़े मुद्दे हो, चोरी से जुड़ा मुद्दा हो, और जिस तरह से बाहर अनशन चल रहा है देश में, इस तरह से तमाम मुद्दों से लेकर विपक्ष पहले से ही तैयारी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। और भारी हंगामा को देखते हुए 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लेकिन 12 बजने के बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी, क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन की परंपरा अलग होती है। और हाउस ऑफ पीपल में जब जनता के मुद्दे गौन हो जाए तो फिर सवाल जनता करती है, लेकिन यहां पर उनके मुद्दे गौन होते नजर आ रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र बेहद खास, हालांकि हर एक सत्र जो होता है सदन का बेहद खास होता है, लेकिन मॉनसून सत्र से उम्मीदें की जाती है, जनता बेहद उम्मीदें करती है। लेकिन फिलहाल आज पहला दिन, कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये 12 बजे तक का दिन आगे क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि 1 घंटा तो हंगामे की वजह से स्थगन करना पड़ा है। 12 बजे तक के लिए स्थगित है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये लोकसभा की कार्यवाही आपको दिखा रहे हैं। वंदे मातरम बिल पेश होना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, फिर चाहे नीट पेपर लीक हो, राम मंदिर चोरी से जुड़ा हुआ मसला हो, या फिर तमाम ऐसे बिंदु हैं उसे लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले ही स्ट्रैटेजी बना ली गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से रूबरू हुए, एक परंपरा है उसमें उन्होंने कहा था कि जहां पर तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, वहां पर इस तरह से हंगामे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्टिव इन्होंने बताया था चीजों को, लेकिन शायद वो एक ही परंपरा है जो कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से आता है, मीडिया से रूबरू होता है, उम्मीद करता है, लेकिन उम्मीद पर पानी तब फिरता है जब सदन ही हंगामे की भेंट चढ़ जाए।